नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बरेली हिंसा के बाद जिस तरह से योगी सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उससे प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। योगी पुलिस द्वारा बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक सभी एक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसी कार्रवाई के चलते अब योगी का बुलडोजर संभल में भी गरज रहा है, जहां अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद पर एक्शन लिया गया है। राजस्व विभाग की टीम ने 1 महीने पहले मस्जिद का दौरा किया था, जिसको लेकर नोटिस भी दिया गया था और अब पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे एक बार फिर मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मच गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बरेली का मुद्दा अभी थमा ही नहीं था कि एक बार फिर संभल में बुलडोजर की गरज सुनाई देने लगी है। देखिए, बरेली और संभल दोनों अलग अलग नहीं है। न बरेली अलग है, न मुरादाबाद अलग है, न मुजफ्फरनगर अलग है, न संभल अलग है। अभी जो स्थितियां बदली है उसके पीछे का कारण ही है कि योगी आदित्यनाथ को आई लव मोहम्मद के नाम पर चैलेंज किया गया और इन लोगों ने एक अभियान चलाया। आई लव मोहम्मद क्या था? एक अभियान जो ऐसी स्थितियां पैदा करने वाली थी उत्तर प्रदेश में कि ये एक नाम है आई लव मोहम्मद और इसका बैनर लगेगा और उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और ऐसे इसको एक ब्लूप्रिंट इसका बनाया गया कि इसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक, बुजुर्ग तक, महिलाओं तक सबका एक नेटवर्क बनाओ और उसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करो। क्योंकि इसमें जिस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया था उसको गलत तरीके से पेश किया गया। बताया गया कि अब मोहम्मद का नाम लेना भी यहां पर अपराध बन गया है। लोग जो कि सच्चाई नहीं जानते, मुस्लिम युवा जिसे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, सच्ची रिपोर्ट नहीं देखता, वो कटे हुए वीडियो देखते हैं और इसीलिए उन लोगों को समझ नहीं आया कि ये हमें आफत दिलाने वाला काम किया जा रहा है और इसमें तैयार किया गया जो नेटवर्क, उसकी शुरुआत करने के लिए मौलाना तौकीर रजा को चुना गया कि बरेली में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ कुछ विवाद भी पहले भी हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में वहीं से ये शुरुआत की जाए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम, जिसको ये रिपोर्ट मिली है, जो पुलिस ने रिपोर्ट दी कि देखिए ये छोटी मोटी बात नहीं थी, 4 लोग गिरफ्तार जो अलग अलग कोने से हुए हैं, वो सब ये योगी के तख्ता पलट की तैयारी में लगे थे। तख्ता पलट का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा कि सरकार खत्म हो जाएगी, बल्कि ये होगा कि मुख्यमंत्री चेंज करने की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में उठे, सरकार पर दबाव बने, विपक्ष में बैठी पार्टियों को एक मौका मिले कि नहीं नहीं अब तो नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि यूपी आग के हवाले हो गया, जल रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। ये जानकारी मिली और इसीलिए अब इसमें कार्रवाई केवल बरेली में नहीं होगा, ये कार्रवाई आगे भी हुआ, जिसमें ये कुंवर दानिश अली, जिसने अमरोहा का जो पहले सांसद था, वो भी इसमें कूद पड़ा। इमरान मसूद जो कि सहारनपुर का सांसद अभी है, वो भी इसमें कूद पड़ा। मुजफ्फरनगर से आवाज उठने लगी, ये इकरा हसन भी कूद पड़ी। तो जितने मुस्लिम सांसद हैं, विधायक हैं और मौलाना मौलवियों की जो जमात है, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, जितने भी संगठन हैं या जमात उलेमा या फिर ये सारे ये जो छोटे छोटे संगठन बनाए हुए हैं, इन सब को इकट्ठा किया गया था और ये बताया गया कि बरेली में तो शुरुआत करते हैं। और उसमें अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि इन लोगों का मकसद था कि अभी पुलिस वालों की 2, 4, 10 पुलिस वालों को भी हत्या कर दो, अगर वो भी मरेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हो सके योगी अपनी ताकत लगा लें, हम तो उन्हें हटा कर रहेंगे। ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार इसलिए की गई थी। तो अब तो ईगो का सवाल है। अब तो योगी आदित्यनाथ ने देख लिया कि ये जिहादी, ये दंगाई कौन है और ये क्या चाहता है, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं 2027 में। उसके लिए अखिलेश यादव अपनी एकजुटता में लगा हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस
और अखिलेश यादव का इस बार गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। मुस्लिम इकट्ठा होकर एक साथ वोट करेगा। तो ऐसे में इन लोगों को भी लगा कि हम अपनी ताकत दिखाएं, और अगर योगी आदित्यनाथ की छवि खराब होगी, बदनाम होंगे और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, तो इनके ऊपर शक पैदा हो जाएगा कि नहीं, अब वो योगी नहीं रहे जो कठोर प्रशासक दिखाई पड़ा करते थे। तो इसलिए ये सारी रिपोर्ट सामने आई। तो फिर क्या हुआ? फिर पहले बरेली में एक्शन शुरू हुआ, क्योंकि योगी के काम करने का तरीका है, जब कोई अपराधी अपराध करता है और अपराध में उसे गिरफ्तार करने की बात होती है और कहा जाता है, इनकी पुलिस की टीम आती है कि भाई देखिए ये है, इसको अब अरेस्ट करना पड़ेगा, ये ज्यादा ही परेशानी पैदा कर रहा है। तो उसके बाद वो कुंडलियां निकालना शुरू करते हैं, इन्हीं पुलिस अधिकारियों से कहते हैं भाई देखो, इसके और इसके सारे रिश्तेदार, इसके इर्द गिर्द के लोग, जितने लोगों के पास प्रॉपर्टी है, ये मॉल बनाया हुआ है, तो पहले क्या करता था? तो पहले तो ये कबाड़ी का दुकान खोला हुआ था, कबाड़ी बेचा करता था और कबाड़ी बेचते बेचते करोड़पति बन गया। अब योगी को ये लगता है कबाड़ी बेचते हुए करोड़पति बना है तो इसका मतलब इसने कुछ गलत किया होगा। इसने जो मॉल बनाया है, मकान खरीदा है, जमीन पर कब्जा किया, ये देखो इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। अब वो डायरेक्ट करते हैं, पुलिस वालों को वो निर्देश देते हैं कि इसकी पूरी कुंडली खंगालो, जैसे तौकीर रजा की खंगाली गई। और बरेली में देखा गया, जैसे ही यह हिंसा हुई, दंगा हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद योगी ने कहा बरेली के अंदर जितने भी अवैध निर्माण हैं उसकी लिस्ट हमें दो। हर दुकान, मकान, मस्जिद, सड़क के किनारे बचे हुए लोग, या फिर तौकीर रजा के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी, तौकीर रजा के खुद की प्रॉपर्टी, ये सारे, या आईएमसी जो संगठन इसका है, उसके जितने प्रासंगिक संगठन हैं और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, इसलिए तो उसका सेक्रेटरी पकड़ा जा रहा है, उसका वाइस चेयरपर्सन पकड़ा जा रहा है, ये सारे सबकी कुंडली निकालो और ये देखो कि कहां कहां पर हम कार्रवाई कर सकते हैं जो लीगल हो। इलीगल कार्रवाई नहीं होती, गैर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसलिए बरेली में पहले किया गया, तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई 2 दिन के बाद। ऐसा नहीं कि अचानक से फ्राइडे को जुमे की नमाज के बाद इन लोगों ने हंगामा किया, दंगा किया और उसी दिन तौकीर रजा गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन का वक्त दिया गया कि पहले इन्वेस्टिगेट करो और उसके खिलाफ ये मामले लाओ। जब इसके मोबाइल देखे गए, जब इसके व्हाट्सएप चैट खंगाले गए, जब इन लोगों का डिजिटल एविडेंस आ गया कि नहीं ये तो बोल रहा था, तौकीर रजा ने सीधे तौर पर बोला है कि अब तो बर्दाश्त से बाहर की चीज है, पुलिस वाले को मारना पड़े तो मारो, माहौल खराब करो बरेली का। और इसके लिए उसके सहयोगी लोग अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा कर रहा था। तो जब ये एविडेंस मिला उसको गिरफ्तार किया गया, एविडेंस मिला नदीम को गिरफ्तार किया गया, हफीज को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब ये भागने की कोशिश किया गया तो इनकाउंटर किया गया, भले ही पैर में ही गोली मारी गई, नदीम को भी गोली मारी गई। तो इसके बाद बरेली के बाद नंबर आया कि अब ये दूसरे जगह भी ये लिस्ट बढ़ाओ, जहां जहां अवैध निर्माण है उन जगहों पर लिस्ट बढ़ाओ। संभल का नंबर इसलिए आया क्योंकि संभल भी संवेदनशील क्षेत्र है और संभल में इन लोगों ने वही कॉन्स्पिरेसी की थी जो आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में की है। संभल के ये मस्जिद को बचाने के लिए इन लोगों ने उस समय भी यही तरीका अपनाया था कि एक हंगामा खड़ा करो, ऐसा बवाल खड़ा करो, चाहे 1-2 लोग मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो जिहाद लेकर चलता है, सुसाइड बमर है, खुद को मार लेगा ये नाम पर। और इसलिए कहता है कि भाई नबी के साथ गुस्ताख होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी की बात पर हम जान दे देंगे। जान क्या दोगे? पुलिस के डंडे पड़ते हैं, भाग खड़ा होता है। तो जान तो नहीं दे सकता सब लोग, ये लोग तो सिर्फ जान देने का ड्रामा करता है। जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई, अब बरेली के अंदर सन्नाटा है। अभी 2 रिपोर्ट आई है, वो 2 रिपोर्ट में सीधे सामने बताया गया है कि घरों में ताला लगा के भाग रहे हैं लोग, डरे हुए हैं। कुछ महिलाएं सामने आकर ये रिपोर्टर से बात कर रही है, कह रही है कि नहीं देखिए हमारे जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, हमें डर लग रहा है कब किसका इनकाउंटर बाबा कर देंगे, कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी, कब किसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये डर जरूरी है, इन लोगों को डर से ही शासित किया जा सकता है। ये समझदारी के साथ
शासित होने वाले, शासन में भागीदारी करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वहां से चला संभल की तरफ। और संभल में अवैध निर्माण देखा गया, मॉल टूटे हैं, मैरिज हॉल टूटे हैं, और ये देखा गया कि तालाब हुआ करता था, सरकारी तालाब, उसको भर भर के इन लोगों ने पहले मैरिज हॉल बना दिया और उसी के कोने में मस्जिद बना दी। अब 10 साल पहले से चल रहा है, किसी का ध्यान नहीं गया, अब ध्यान आया है। जब तुम गलत करते हो तो तुम्हारे पुरानी कुंडली भी खुलती है। ऐसा थोड़ी है कि मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद इब्राहिम कोई गलत काम नहीं करता था, उस समय भी करता था, माफिया था, गैंगस्टर था, लेकिन मुंबई हमले के बाद उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा कि पूरा का पूरा परिवार भाग गया देश छोड़ के। उससे पहले वो गैंगस्टर हुआ करता था, फिर देशद्रोही हो गया। वही स्थिति अभी है कि अभी इन लोगों ने गलत किया तो कुंडली तलाशी जा रही है। अब वहां से पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, अब संभल में, मुजफ्फरनगर में, ये शामली में और उसके इर्द गिर्द अब धीरे धीरे वहां से चलता हुआ खुर्जा, जेवर, अलीगढ़, ये सारा क्षेत्र जो है वो आगरा तक, ये सारी कुंडली निकाली जा रही है कि कहां कहां अवैध निर्माण है, कितने मस्जिद, कितनी दरगाहें बनाकर रखा है इन लोगों ने, कहां कहां मदरसा गलत तरीके से चला रहा है और कौन कौन से जगहों पर इन लोगों का अपना एजेंडा चल रहा था, वो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि ये योगी ने ईगो पर ले लिया है, उनका ईगो हर्ट किया गया कि बार बार कह रहे थे कि अभी सरकार हमारी है, शांति से रहो, लेकिन इन लोगों को शांति पसंद नहीं है। तो शांति से नहीं रहोगे तो फिर शांति का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा का इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए अभी जो स्थितियां है, डरा हुआ है पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का मौलाना गैंग, डरा हुआ है, सारे मौलवी मौलाना डरे हुए हैं किसका कब नंबर आ जाए। और जो लोग ये हजारों की संख्या में जुलूस निकाले थे आई लव मोहम्मद के नाम पर, वो सबके घर वाले डरे हुए हैं कि जो ड्रोन का फुटेज आया है, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आए हैं और जो अभी पोस्टर लगना बाकी है, जैसे संभल में लगे थे 550 लोगों का पोस्टर कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जहां है ढूंढ ढूंढ कर लाओ, उसी तरीके से अभी तो 80-82 गिरफ्तारियां हुई है। अभी ये संख्या 800 से 2000 से ज्यादा तो 3000 के करीब एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये सारे लोगों को पकड़ा जाएगा। डर इन लोगों के बीच है कि अभी किसका कब नंबर आए, कब इनकाउंटर हो, कब किसके मकान पर बुलडोजर चले, इन लोगों को पता नहीं है। और इसी बात का इंतजार था कि योगी एक बार फिर से ऐसी कार्रवाई करेंगे। उनके समर्थन में नारेबाजी चल रहे हैं, अब योगी के समर्थन में चल रहे हैं कि इन लोगों को लठ मारो, लंबे लंबे लठ मारो, योगी बाबा लठ मारो। ये जो आई लव मोहम्मद कर रहा था, अब उसके समर्थन में लोग सड़कों पर है कि नहीं नहीं, इन लोगों को ऐसे ही सही तरीका सिखाना पड़ेगा। इसलिए योगी की कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये सारे मौलाना सरेंडर नहीं करता, और ये सरेंडर करेगा उसके बाद योगी शांत होंगे। ये वही स्थितियां है, जैसे भगवान क्रोधित होते हैं तो सामने वाले को, भक्त को भेजना पड़ता है, वो राक्षसों की फौज से काम नहीं चलता। विपक्ष जितना भी आरोप लगाए, ये जितना भी हंगामा करे, उससे वो रुकने वाले नहीं हैं। रुकने के लिए इन लोगों को ही सरेंडर करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी। धन्यवाद। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और साफ दिख रहा है कि योगी सरकार सख्ती के मूड में है। बुलडोजर, एनकाउंटर और नोटिस जैसी कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।